वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स के अंतर्गत मिक्सचर को क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए दो प्रकार, तो आप लोगों के लिए सवाल है। पहला, एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5। कोई मिश्रण है, इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो 15 लीटर आप लोगों ने पानी मिला दिया है, तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो वो पूछ रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो आप लोग समझिए कि पहले मेरे पास जो मिश्रण था उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना था। तो आप लोगों ने कहा सर 3:5। तो आप लोगों ने 3:5 लिख लिया। पर वो क्या कह रहा है, 5 लीटर उसमें क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं सर। आप लोगों ने बोला 5 लीटर पानी मिला रहे हैं सर। केवल क्या मिला रहे हैं? पानी। मगर दूध आप लोगों ने मिलाया क्या? नहीं सर, दूध तो हम मिला नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूध कैसा है? जो पहले था उतना ही दूध रहना चाहिए। जो पहले था उतना ही दूध रहेगा। दूध आप लोगों ने मिलाया नहीं है, और दूध कितना है? जो पहले था उतना ही रहेगा। तो अब देखो दूध का अनुपात कितना हो रहा है? 3:7 हो रहा है सर। तो आप लोगों ने कहा सर पहले मेरे पास 3 लीटर दूध था, अब भी 3 लीटर है। चाहे आप 3 लीटर मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, जो 3 का अनुपात में था दूध सर। ठीक है। और वाटर कितना था? पहले वाटर सर 5 था, अब कितना हो गया? 7। तो आप लोगों ने कितना मिलाया सर? आप लोगों ने मिलाया 2 यूनिट। मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई सर? वो कह रहा है 2 नहीं मिलाना है, आप लोगों को 15 लीटर दूध मिलाया आप लोगों ने। तो आप लोगों ने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा 1 यूनिट कितना है? तो आप लोगों ने कहा 15/2। तो आप लोगों के पास कितना आया? 15/2 लिख लिया आप लोगों ने। तो 15/2 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 7.5 सर। तो 7.5 आप लोगों के पास 1 यूनिट की आ रही है। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा, अब प्रारंभिक दूध कितना है? 3 यूनिट है। 1 यूनिट 7.5 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी? 3 × 7.5। तो आप लोगों के पास आप लोगों ने गुणा किया, ये आया 5, हासिल 1 7 21 और 1 22, 22.5 लीटर दूध था। तो आप लोगों को सर सवाल समझ में आया? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझते जाइए। उन्होंने क्या कहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 दे रखा है। ठीक है सर। और इसमें 15 लीटर क्या पानी मिला रहे हैं, तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? पहले 3 लीटर दूध था और अभी भी 3 लीटर है। पहले पानी 5 लीटर था, अब 7 लीटर हो गया। कितना बड़ा? 2 यूनिट। और 2 यूनिट आप लोगों ने मिलाया है, मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है? 2 नहीं सर, 15 यूनिट मिलाओ, 15 लीटर मिलाओ। 2 की वैल्यू 15 के बराबर है, 1 यूनिट 15.5, 15/2 और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7.5। तो यहाँ से 3 कितना हो गया? अपने पास इतने लीटर वाटर हो गया, मतलब दूध हो गया। ये क्या है? दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो आप लोगों को समझ में आया? अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ करने की। तो आप लोग इसे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे करेंगे, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो है नहीं, मगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे बेसिक के साथ कैसे करेंगे वो और समझ लीजिए। माना कि मेरे पास मिश्रण है, उसमें दूध कितना है? आप लोगों ने कहा सर उसमें 3x का दूध है सर। ठीक है। पानी कितना है? 5x। ठीक है सर, आप लोगों ने पानी बोला। तो आप वो क्या कर रहा है, दूध कितना बढ़ा रहे हैं? दूध नहीं बढ़ा रहे हैं सर, पानी बढ़ा रहे हैं। तो 3x बटा, आप पानी कितना ऐड कर रहे हैं? 15 लीटर। 5x + 15 आप लोगों ने कर लिया है। तब अनुपात कितना हो रहा है? 3/7। तो आप लोगों ने यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नो। यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोगों ने देखो 7 कोष्टक में आप लोगों ने ऐसे 3x लिख लिया। आप स्टेप बाय स्टेप लिख के चलिए। आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो सवाल पूरी आसानी से समझ में आएगा। अब 3 फिर लिखा आप लोगों ने, ये कितना आ रहा है? 5x + 15। यहाँ पर कितना लिख दिया? 5x + 15। समझ में आया? ओके सर। तो अब ये 3 का गुणा ऐसे किया तो 7 21x यहाँ पर आ गया है, और 3 5 15 15x यहाँ से आ गया है,
प्लस अपने पास 15 थी 45, 45 यहाँ से आ चुका है आपके पास। अब क्या करना है आप लोगों को, पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर करने पर ये 15 इधर आ जाएगा, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका साइन जरूर चेंज कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 15x बराबर अपने पास कितना हो रहा है 45। तो x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से देखो समझो ये 3x आ गया सर, यहाँ से देखो 3 नहीं आएगा, यहाँ से एक और चीज समझिए 21 माइनस ये 6x की वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास 45। तो आप लोगों ने कहा मगर आपके पास दूध प्रारंभिक कितना है भाई 3x, यहाँ पर 6x आ रहा है, तो आप यहाँ पर 2 का भाग लगा दीजिए। आपने 2 का भाग लगाया 3x और यहाँ पर कितना आया 45/2। तो आप लोगों के पास कितना आया 22.5 लीटर। आप चाहे x का मान निकाल लीजिए, अपन को चाहिए रहता 3x का। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, प्रोसीजर मेथड ये है, आप लोग इसे समझ के चलिए। और कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, ये लॉजिक के साथ कॉन्सेप्ट भी है। मिल्क रेशो 3:5 दे रखा है, आपने छेड़खानी किसके साथ की है वाटर के साथ, मगर मिल्क आप लोगों का सेम रहना चाहिए। तो पहले ही से वो 3 दे रखा है, आपने 2 यूनिट मिलाया, 2 यूनिट की वैल्यू 15 है, और 15 के बाद आप लोगों के साथ यहाँ से 7.5 आ गई, और अपन को 3 चाहिए। अगर यहाँ से वो पानी का वैल्यू पूछता है तो ये क्या है प्रारंभिक पानी कितना हो जाएगा 5 × 7.5। तो यहाँ से भी गुणा कर लीजिए आप, प्रारंभिक पानी का मान आ जाएगा यहाँ से 37.5 लीटर। अब वो कहे मिश्रण बताएं भाई, मिश्रण कितना निकलेगा। मिश्रण के लिए आप लोगों ने क्या कहा सर, इसमें से 22.5 लीटर क्या है दूध है सर, ठीक है सर, और इसमें से 37.5 लीटर क्या है पानी है। तो दूध और मिश्रण से मिलकर क्या बनना है पानी। तो आप लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कितना हो रहा है 0 और ये 0 और ये 60 लीटर का मिश्रण है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसमें 3 ही प्रकार के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल पूछ सकता है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ, दूसरा पूछ सकता है पानी की प्रारंभिक मात्रा बताओ, साथ में टोटल मिश्रण पूछ सकता है मिश्रण कितने का है। साथ में ये कह सकता है आप लोगों से 15 लीटर मिलाने के बाद दूध कितना बनेगा। 15 लीटर मिलाने के बाद दूध तो उतना ही रहेगा, मगर पानी कितना हो जाएगा। तो इसमें पानी 15 लीटर जोड़ रहे हैं, तो आप इसमें 15 लीटर जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ के आप निकाल लीजिए 0.5 12 2 हासिल 1 52, तो 52.5 लीटर इसमें पानी हो जाएगा सेकंड स्टेज में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, एक तो यहाँ से आप लोगों से पूछ सकता है, साथ में यहाँ से प्रारंभिक पानी पूछ सकता है, और 15 लीटर मिलाने के बाद भी पानी पूछ सकता है, और मिश्रण पूछ सकता है। तो यहाँ से टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को पुश करते हैं थोड़ी। तो अब आप लोगों के लिए दूसरा सवाल, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैंने ये दूसरा सवाल दिया है जिसके अंतर्गत एक मिश्रण है, उसके अंतर्गत दूध और पानी का अनुपात 3:7 दे रखा है, और इसमें 11 लीटर पानी मिला देते हैं तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं उन लोगों के लिए दोबारा समझा देता हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने देखा मिश्रण के अंतर्गत दूध और पानी का अनुपात आप लोगों को कितना दे रखा है 3:7 दे रखा है सर। आप लोगों ने सही कहा सर। मगर इसमें 11 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो रहा है 1:2 हो रहा है सर। तो आप लोगों ने देखा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या मिलाया इसमें, आप लोग इधर लिख लीजिए सर मैंने 11 लीटर पानी मिलाया था, ठीक है। आप लोगों ने 11 लीटर पानी मिलाया, मगर दूध सर मैंने दूध से कुछ भी नहीं मिलाया, दूध तो मैंने मिलाया ही नहीं, दूध तो मिलाया ही नहीं। तो दूध कितना रहेगा, जो पहले था बाद में उतना ही रहेगा, जो पहले था बाद के बराबर ही रहेगा। तो आप लोगों ने देख लिया। तो पहले इसमें देखें, पहले दूध कितना था 3, अब कितना हो गया 1। तो कैसे पॉसिबल है आप लोग समझिए। तो मैंने कहा सर पहले दूध जितना था मैं उसके बराबर कर देता हूँ, तो मैंने बराबर करने के लिए 3 का गुणा कर दिया, ठीक है सर। आप लोगों की अच्छे से समझ में आई, ठीक है सर। फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर 3 का भी गुणा कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, तो आप लोगों को समझ में आया।
जैसे ही मैंने 3 का गुणा किया तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, क्या? तो मैंने इसको हटा के क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, तो 3 तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है सर, अब ये 3 दूनी 6। अब बात बताइए आप लोग अच्छे से, तो 6 हो गया। तो मैंने देखा 3 लीटर मैंने इसमें 11 लीटर पानी मिलाया था। तो आप सवाल को समझ रहे हो, पहले मेरे पास 3 लीटर दूध था तो अभी भी 3 लीटर है, 7 लीटर पानी था तो 6 लीटर बचा। तो आप बताएं कि इसमें मैंने दूध मिलाया कि निकाला है? इसमें आप लोग इस चीज को समझिए। तो आप लोगों ने देखा सर, इसमें से 3 लीटर दूध मैंने मिलाया नहीं बल्कि निकाला है। तो आप लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर गलती है, 11 लीटर जो पानी था वो मिलाया नहीं है, मैंने क्या किया है सर, निकाला है। मैंने 3 लीटर पानी को निकाला है। तो आप अब क्वेश्चन को भी पकड़ना सीख गए, अगर क्वेश्चन गलत निकलता है तो भी सही है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया है। तो मेरे हिसाब से मैंने निकाला कितना है, 1 यूनिट। मगर 1 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 11 दे रखा है सर। अब दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 3। तो मैं इसमें 11 से गुणा कर दूंगा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी, 33 लीटर। यानी कि दूध प्रारंभ में 33 लीटर था। और पानी कितना है था, पानी को भी निकाल लें आप लोग। पानी में यहाँ पर 11 से गुणा कर देंगे, तो जो पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी, 77। आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। साथ में जो बाद में दूध की मात्रा तो रहेगी, 11 लीटर निकालने के बाद कितना दूध बचा। अब वो पूछ सकता है 11 लीटर दूध निकालने के बाद, दूध निकालने के बाद 11 लीटर पानी निकालने के बाद बोलेगा, दूध नहीं, 11 लीटर पानी निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद पानी की मात्रा बता दो, निकालने के बाद पानी की मात्रा। आप लोगों ने देखा यहाँ पर पानी की मात्रा। तो आप लोगों ने देखा टोटल मेरे पास कितना था, 77 लीटर। इसमें से मैंने 11 लीटर निकाल लिया, तो अब मेरे पास कितना पानी बचा, 66 लीटर। तो यही इसके प्रोस्पेक्टिव रहते हैं। आप लोग क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखना, जो चीज मिला रहे हैं और जो चीज पहले से फिक्स है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। आप पानी मिला रहे हो, दूध तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, थोड़ा सा मिलता जुलता। आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बारीकी के साथ समझते जाइए। मगर मैं आप लोगों को यहाँ से पूछूंगा, दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ, दूसरे नंबर पे पानी की प्रारंभिक मात्रा बताओ। क्या पूछूंगा, पानी की प्रारंभिक मात्रा। आप लोग इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, एग्जामिनर आपको घुमा भी सकता है। साथ में जो कहेगा 11 लीटर पानी निकालने के बाद, 11 लीटर पानी निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद पानी की मात्रा बताओ, पानी की मात्रा पूछ लेगा। साथ में चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा, मिश्रण की मात्रा बताओ, मिश्रण कितने लीटर का है, मिश्रण की मात्रा। साथ में वो प्रतिशतता भी पूछ सकता है। आप लोग पहले 4 सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों ने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में क्या होता है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 3:7। ठीक है सर, ओके, 3 अनुपात में दे रखा है। साथ में 11 लीटर पानी मिला दिया, तो 11 लीटर आप लोगों ने पानी मिला दिया सर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अनुपात कितना हो रहा है, 1:3। तो आप लोगों की एक चीज समझ में आई, सर मैंने इसमें पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है, तो दूध तो बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी 3 से गुणा हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ से 3 लीटर दूध था तो 3 लीटर दूध है, 7 लीटर पानी था, 9 लीटर हो गया। कितना मिल गया, 2 लीटर। मगर सर एग्जामिनर कह रहा है 2 लीटर नहीं मिलाना है आपको, 11 लीटर मिलाना है, तो आपने 11 लीटर लिख लिया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 11/2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है सर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5.5। ठीक है, अब वो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछता है, दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, दूध की प्रारंभिक मात्रा बताना है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है भाई, आप लोगों के पास 3 यूनिट, तो 3 × 5.5,
तो कितना आया 16.5। ठीक है सर, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा सवाल और देख लीजिए, वो कह रहा है पानी की प्रारंभिक मात्रा और बता दीजिए सर। पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, पानी की प्रारंभिक मात्रा ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपने कहा पानी कितना है 7x, 7 इंटू 5.5, आप लोगों ने यही कहा। तो ये 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 35 और 3 38, 38.5 लीटर क्या है भाई? पानी है। अब मुझे कह रहा है 11 लीटर मिलाने के बाद कितना बचा। तीसरा कितना है, बचा कितना है पानी, पानी बचा कितना। तो आप लोगों ने कहा ठीक है सर। तो अपने पास पानी कितना बचा 9 यूनिट, चाहे 9 यूनिट निकाल लीजिए। मिलाने के बाद कितना हो गया, बचा नहीं है, मिलाने के बाद कितना हो गया, मतलब पानी कितना बढ़ गया। तो ये पूछ सकता है कितना बढ़ा। तो आप लोगों ने देखा कितना बढ़ा है भाई, आप लोगों ने 9 यूनिट। 9 इंटू अपने पास 5.5, तो ये कितना आज हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 45 और 4 49, 49.5 लीटर। चौथा सवाल पूछ रहा है मिश्रण में, मिश्रण कितने लीटर का है, मिश्रण की मात्रा। तो आपने कहा 7 और 3 10, तो 10 यूनिट। 10 यूनिट में आप लोगों ने कितने का गुणा किया 5.5 का। तो अपने पास मिश्रण कितना आया 55 लीटर का। तो आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर आप लोगों को ये 55 लीटर नहीं आ रहा है तो आप इसको जोड़ के चेक भी कर सकते हैं, आ रहा है क्या 0 और 1 8 8। तो आप लोगों ने इसको ऐड करने की कोशिश किया तो 55 लीटर आप लोगों के आंसर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को समझते जाइए और जुड़े रहिए। चलो आप लोगों के लिए एक और नया सवाल, आप लोग इस सवाल को समझिए। 66 लीटर का एक मिश्रण है। अब इस बार मिश्रण की मात्रा दे दीजिए और साथ में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। अगर इसमें 14 लीटर पानी मिला देते हैं तो नया अनुपात बताइए। तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं लो लेवल के सवाल लेके चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप लोगों को हाई लेवल के सवाल किस प्रकार से देखने को मिलते हैं अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोगों ने कहा सर इसके अंतर्गत मिल्क और वाटर का रेशो आप लोगों को दे रखा है कितना 5:6 दे रखा है सर। साथ में आप लोगों से कह रहा है मिश्रण कितने का है 66 लीटर का है सर। तो आप लोगों ने देखा मिश्रण कितने का हो रहा है अपने हिसाब से 11 यूनिट का, मगर वो एग्जामिनर कह रहा है 11 का नहीं भाई 66 का बनाना है। तो आप लोगों ने कहा 6 यूनिट और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने 66 का यहाँ पर 6 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 6 का कर दिया। तो अब आप लोगों के पास मात्रा कितनी आई 30 और 36। ठीक है, आप लोगों ने चेक करके देखा सर मेरे पास 66 लीटर का मिश्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों ने बोला सही है, यहाँ तक मैं एकदम सही चला। तो अब क्या कह रहा है वो 14 लीटर पानी मिलाने के लिए कह रहा है। इसमें अब वो क्या कह रहा है 14 लीटर पानी और जोड़ दो। ठीक है सर, जितना बताया। आप लोगों ने क्या दूध बढ़ेगा, नहीं सर दूध की मात्रा तो वही रहेगी। दूध 30 का 30 और ये 14 जोड़ा तो 4 और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 यहाँ पर हो जाएगा, ये 50 लीटर हो गया। तो नया अनुपात कितना आया 3:5। आप लोगों के लिए ये राइट आंसर है। तो आप लोग अप्रोच देखिए और सवाल को रटिए मत, शुरुआती लेवल से समझ के चलिए। अब आप लोगों के लिए एक और नया सवाल। तो अब आप लोगों के लिए एक और नया सवाल देखने को मिल रहा है। अब इस सवाल के अंतर्गत क्या बोला गया है कि 45 लीटर का एक मिश्रण है। तो आप लोगों ने कहा ये मिश्रण है, इसके अंतर्गत क्या है मिल्क और वाटर दे रखा है। तो उसमें क्या है उसकी मात्रा कितनी है 45 लीटर है। मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है 45 लीटर। ठीक है सर, आप लोगों ने कहा सही है। तो अब वो कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 4:9। तो अब वो क्या कह रहा है इसमें 5 लीटर यानी कि 15 लीटर दूध मिला रहे हैं और 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो अनुपात बताइएगा। तो आप समझिए। तो आप लोगों ने देखा इसकी मात्रा कितनी हो रही है 9 और 9 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को कितना दे रखा है 45 लीटर। तो आप लोगों ने कहा ये 9 नहीं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी 5 से मात्रा हो जाएगा, इनकी अलग अलग मात्रा आ जाएगी। तो दूध कितना आया 20 लीटर
और क्या कहते हैं वाटर कितना आया 25 लीटर, ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, कितना मिलाया 15 लीटर दूध मिला दिया आप लोगों ने, ठीक है सर। और फिर क्या करा है, इसमें 20 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो आप लोगों ने इसको मिलाया तो प्लस कर दीजिए, प्लस किया तो ये कितना आया 35, ठीक है सर। साथ में जो 25 था, 25 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 45 लीटर हो गया। तो अब इसका रेशो निकाल लीजिए, 5 7 35 और 5 नाम 45, तो नया रेशो कितना आ जाएगा 7:9। तो आप लोग इस सवाल को समझिए। तो इसमें क्या बोला था, जो था आप लोगों ने 5 यूनिट बोला, 5 यूनिट की वैल्यू 45 यूनिट जो कि दे रखा है मिश्रण। तो आप लोगों ने अलग दूध की मात्रा कितनी आई 20 लीटर और पानी की मात्रा कितनी आई 25 लीटर आप लोगों के पास आ चुकी है। तो इसमें से 15 लीटर दूध मिलाया और 20 लीटर पानी मिलाया, जोड़ दिया, इसका रेशो निकाल लिया। आप लोगों को समझ में आया। और बेसिक लेवल के साथ में शुरुआती लेवल के साथ लेके चल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब बात करते थे मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि अगर आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन में एक्सपर्ट होना है, मैथ के किसी भी सवाल के लिए मैं A to Z पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। निःशुल्क क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रहेगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्वेश्चनों की लिस्ट बनाकर डाल दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के सवाल में डाउट देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं अलग से एक सेशन बना दूंगा, उसमें समझ लीजिए। आप टेलीग्राम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स बाय विक्रम सर के द्वारा। ये आप लोगों का चैनल है, ग्रुप में दे रखा है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके कर लीजिए। और नए जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप 93 437 028 इस नंबर को ऐड हाई लिखकर मैसेज कर लीजिए और ऐड ग्रुप करके सेंड कर दीजिए, मैं आप लोगों को नए ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो अब सवाल की बात कर लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इस बार। देखो अब ये सवाल कितना टिपिकल होते जा रहा है। मिल्क और वाटर का रेशो आप लोगों को कितना दे रखा है 3:8 दे रखा है, ठीक है सर। अब इसमें ये कह रहा है इसमें कुछ मात्रा में दूध मिलाते हैं, कुछ मात्रा में मान लो कि इसमें कुछ दूध मिलाया x मिला दिया है, तो अनुपात कितना हो रहा है 5:4 हो रहा है, ठीक है सर, आप लोगों ने सही कहा। फिर इसमें 27 लीटर आप लोगों ने पानी मिला दिया, ठीक है सर, तो अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा आप लोग से पूछ रहा है, तो आप लोग समझिए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, आप लोग समझिए, नीचे से ऐसे लाइन खींच लीजिए। आप लोग सॉल्व करने के लिए मैं नया तरीका बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोगों ने देखा कि 27 लीटर इसमें मैंने क्या मिलाया, पानी मिलाया है, मगर दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो दूध को कैसा बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, यानी कि जिसमें ऊपर दूध को समान बनाने के लिए ऊपर 4 का गुणा कर दीजिए और नीचे 5 का गुणा कर दीजिए। आप लोगों ने 5 का गुणा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नया रेशो लिख लीजिए, अब जो पुराने रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने नया रेशो 5 चौक 20 और 4 चौक 16 यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 25 आप लोगों के सामने आ चुका है, ओके। तो आप लोगों ने देखा 20 पानी 20 मिल्क है, 16 पानी है और कितना हो गया है 25 हो गया है। तो कितना बढ़ा 9, मगर एग्जामिनर कह रहा है 9 नहीं बढ़ रहा है सर। आप लोगों ने 27 लीटर डाला है, ठीक है, तो आप लोगों ने 27 के बराबर कर दिया। कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया है सर, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब देखो, अब नया और ऊपर देखिए, तो आप लोगों ने कितना बोला। अब यहाँ से देखो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप लोग, इतना आप लोगों को अच्छे से ऐड कर लेना है। तो इसके बाद आप लोगों ने देखा कि अब रेशो कितना हो रहा है 3:8 हो रहा है सर। अब इसमें दूध मिला रहा है, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर दूध मिला रहा है, तो आप लोगों को अब क्या होता है, पानी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। पानी कौन सा है, ये 8 है और ये 16 है, तो आप लोग इसको कांस्टेंट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसे बनाने के लिए 16 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिया, इधर 2 का गुणा कर लिया, ये कांस्टेंट हो गया है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का गुणा हो रहा है, ये कितना 6 से कितना हो रहा है 20 हो रहा है।
तो कितना बड़ा कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने देखा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 3:8 दे रखा है सर। और इसमें कुछ दूध की मात्रा मिलाई जाती है x मान लो आप लोगों ने। तो अनुपात कितना हो रहा है, 5:4 हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है सर। तो फिर इसमें 27 लीटर क्या हो रहा है, आप लोग पानी मिला रहे हैं। तो मात्रा कितनी हो रही है, 4:5। तो आप लोग बेसिक को लेकर चलिए सबसे पहले। तो आप लोगों ने बेसिक के रूप में आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। तो दूध की मात्रा बराबर करने के लिए ऊपर आप लोगों ने 4 से गुणा कर दिया, इधर भी 4 से गुणा कर दिया, नीचे गुणा करने के लिए 5 से नीचे कर लिया और यहाँ पर 5 से गुणा कर लिया। तो नया अनुपात कितना आया, यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 20 तो यहाँ पर हो चुका है। तो अब 4 चौक 16, 16 यहाँ पर आ चुका है। तो 5 चौक 20, 20 यहाँ पर आ चुका है। अब कितना हुआ, 5 25, तो 25 तक यहाँ पर हो चुका है। तो आप लोगों ने समझा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना पानी बढ़ रहा है, आप लोगों ने कहा सर 9 लीटर, 9 लीटर। मगर एग्जामिनर कितना कह रहा है भाई, 9 नहीं 27 लीटर पानी बढ़ रहा है। तो कितने गुना है, 3 गुना है सर, ठीक है। आप लोगों ने यही कहा। अब ऊपर का समझ लीजिए। तो आप लोगों ने कितना कहा, 3:8 था। तो अब क्या हो रहा है, आप इसमें दूध मिला रहे हो, कितना x लीटर दूध मिला रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पानी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों ने 2 से गुणा कर लिया, यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए। अब क्या होता है, पानी कांस्टेंट हो चुका है। अब आप लोगों ने देखा 6 लीटर से दूध 20 लीटर हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 14 लीटर दूध बढ़ रहा है आप लोग कहें। तो 14 लीटर दूध कितना मिला रहे हैं इसमें। तो 14 लीटर आप दूध मिलाओगे तो कितने गुना होगा, 3 गुना। तो हमने कहा 42 लीटर, 14 थी 42 लीटर क्या बड़ा बड़ा इसमें दूध मिलाया है। तो अब वो कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 6 के। तो 6 यूनिट दे रखी है, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट के बराबर 6 गुणा 3 कितनी आ जाएगी, 36 18। तो आप लोगों को 2-3 प्रकार के सवाल पूछ सकता है, या फिर आप लोगों से कह सकता है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। भाई आप लोगों से पहला सवाल तो ये पूछ लिया, कितना मिलाया, इतना लीटर मिला दिया गया है। दूध पानी की प्रारंभिक मात्रा 16, 16 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 लीटर। 16 32 16 थी 48 लीटर। पानी कितना मिलाया आप लोगों ने, 16 गुना 3, तो 48 लीटर आप लोगों ने, क्या होता है स्टार्टिंग में पानी था कितना, 48 लीटर। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है, ओके।